दनादन बाल्टी मार रखी थी। मैंने जाते ही उसे धक्का दिया और वहाँ पब्लिक सारी तमाशा देख रखी थी। किसी ने मुझे बताया कि भाई उसे देख ले कहीं वो मर ना गया हो। मैंने उसे छोड़ा नहीं। फिर वहाँ पुलिस वाले आ गए, अधिकारी, फिर वो उसे लेके गए। बिल्कुल क्यों चाहिए भैया फांसी की, क्योंकि मारते समय इतना तो कोई दुश्मन भी अपने किसी को नहीं मारता। वो सोचता वो लड़का वहाँ पर ऐसे खड़ा था, उसको ना मारा ना कुछ करा। उस लड़के ने एक की हत्या कर दी। बेमतलब मारा गया मेरा बच्चा, बेमतलब। अब मेरे को बच्चा थोड़ी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं राजकीय चिकित्सालय रुड़की में। आप लोगों को बताना चाहूंगा, रात का एक घटनाक्रम है। किसी के बीच बचाव करने का कारण ऐसा बना कि एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है रात्रि में बाल्टी से पीट पीट कर। उसके परिवारजन इस समय हमारे साथ हैं और आइए बातचीत करेंगे। पूरा का पूरा घटनाक्रम है क्या, क्यों उस लड़के की हत्या हुई और क्या कारण रहा। उनके परिवारजन हमारे साथ हैं, उनके पिताजी हमारे साथ हैं, भाई लोग उनके साथ हैं। लड़का रहने वाला अमर तालाब का है और ये जो हत्याकांड हुआ है ये रुड़की टॉकीज पर हुआ है। आइए पूरी जानकारी लेंगे। जी बाबू जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके लड़के के साथ ये जो घटनाक्रम हुआ है, उसकी हत्या की गई, इसका मुख्य कारण क्या रहा, क्यों हुई है? वो तो बीच बचाव के चक्कर में कुछ नहीं पता। वो तो दोनों दोस्त था, उसका दोस्त ले गया गाड़ी के अंदर वहां से बाजार में, चाट बाजार में। वहां से झगड़ा चल गया, आगे गया वो वहाँ थाने में चला गया और वो अपने दुकान पे चला गया। मतलब जिसके साथ मुख्य रूप से झगड़ा था वो थाने में बैठ गया जाके, और आपके लड़के के साथ जो है मार पिटाई शुरू हो गई। छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ कि मार पिटाई इतनी बढ़ गई कि भाई उस लड़के को इतनी चोट आएगी उस मौके पे ही? खत्म हो गया। मौके पे हमारा लड़का पहुंच गया, उसे पकड़ लिया, एक गरीब पकड़ा और भाग गया। अभिषेक, तुम्हारे भाई थे, क्या कहना चाहोगे तुम? जैसे कि बता रहे हो कि पूरा घटनाक्रम तुमने देखा है, क्या था मामला? सर मैं तो रिक्शा लेके आ रहा था, मेरे भाई को उन्होंने बाल्टी से दनादन बाल्टी मार रखी थी। मैंने जाते ही उसे धक्का दिया और वहाँ पब्लिक सारी तमाशा देख रखी थी। किसी ने पब्लिक ने नो भी नहीं कहा कि भाई तू उसको इतना मार रहा है, बस हो गया छोड़ दे। उसे छोड़ा नहीं, वो तो गाड़ी में बैठ के भाग रहा था। वो तो मैंने उसे पकड़ा रहा, मैंने अपने भाई को भी नहीं देखा है। फिर एक ने मुझे बताया कि भाई उसे देख ले कहीं वो मर ना गया हो। मैंने उसे छोड़ा नहीं। फिर वहाँ पुलिस वाले आ गए, अधिकारी, फिर वो उसे लेके गए। फिर हम उस हॉस्पिटल में गए तो वो मर गया। अब हमें तो ये इंसाफ चाह रहा है कि वो हमारा जाने वाला चला गया, अब हमारा क्या होगा? उसके जो बच्चा है और जो उसकी वाइफ है, जो उसका एक बच्चा पेट में पल रहा, उसका क्या होगा? हैं, वो लड़का तो पकड़ लिया, जो उसके साथ थे उन्होंने मारा नहीं मारा, उनका साथ क्या होगा? हमें तो इंसाफ चाह रहा है। जो उसका बच्चा है या तो हमें भी मार दो, है, हम भी अपने भाई के साथ चले जाएंगे, या उसकी ऑन द शॉट गोली से मारा जाए। तो देखिए कहना, जी जी, एक लड़का है इसके और एक पेट में है, उसे सजा फांसी की मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए भैया, फांसी की, क्योंकि मारते समय इतना तो कोई दुश्मन भी अपने किसी को नहीं मारता, पर इसने ऐसा बुरी तरह मारा है कि इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि मार तो गया, बाल्टी मार मार के बाल्टी तोड़ दी उसने, पर उसकी छाती पूरी तोड़ दी, आगे की डैमेज कर दिया बिल्कुल छाती। झगड़ा इनका शुरू हुआ वहां से चाट बाजार से। उसे पान वालों को भी पता, दुकानदारों को भी पता वहाँ कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे वो वहां तक पहुंचा। और वहां पर इतनी जनता थी, किसी जनता ने वहां पर छुड़ाया नहीं, इतनी भीड़ भड़ाके में किसी ने नहीं छुड़ाया, और सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे रुड़की की जनता वहां पर। हमें ये पता है ना, तो पुलिस वालों ने हमारी रिपोर्ट दर्ज कर ली। हमारे को संतोष होता, वो लड़का वहां पर ऐसे खड़ा था, उसको ना मारा ना कुछ करा। उस लड़के ने एक की हत्या कर दी, ना तो उसे मारा लड़के को ना कुछ करा। एक लड़का जो उसके साथ बैठता था उठता था, वो लड़का भी कल चला गया। हर्ष नाम का लड़का है, उसका भी नहीं पता है, उनने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा, खास दोस्त है। अब क्यों नहीं है यहाँ पर? हमें तो ये है कि उसका, जिस बच्चे ने अपने बाप की शकल अभी सही से नहीं देखी, वो बच्चा भी आ रहा और एक पेट में पल रहा, उसका जीवन क्या होगा, उसका निर्माण क्या होगा? जाने वाला चला गया, उसकी जान नहीं वापसी आने की। हम उसे मार देंगे जब भी उसकी जान नहीं वापसी आने की। उसका इंसाफ बताओ क्या होगा? हमें तो इंसाफ चाहिए जी, सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। और कहाँ से झगड़ा चला? सिरगट लिए वहां पर झगड़ा हुआ, 4 पहिए की गाड़ी में थे वो दोनों, लड़का भी था और वो पपन वाला भी था, उसको सब कुछ पता है। वो भागा क्यों वहां से? आप लोगों का कहना यह है कि किसी और का झगड़ा इसके सिर पड़ गया, बीच बचाव करना चाह रहा। ये बेमतलब मारा गया मेरा बच्चा, बेमतलब। अब मेरे को बच्चा थोड़ी मिलेगा।
मैं लाख रुपए भी नहीं मिलने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, तो फांसी होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि आगे तो ना- देखिए मित्रों, जिस प्रकार से बताया जा रहा है, परिवारजनों ने जो बताया है, इनका कहना यह है कि कोई पुराना झगड़ा किसी और के साथ था, इस लड़के ने बीच बचाव किया तो उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा इस लड़के को, और इसकी निर्मम हत्या कर दी गई बाल्टी से पीट पीट कर। अब एक उनमें से अभियुक्त पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। देखते हैं कार्रवाई क्या होती है कि ऑन द स्पॉट जिस समय वहां पर ये सब चल रहा था तो बीच बचाव करने की कोशिश भी नहीं की गई लोगों के द्वारा। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग कि भाई अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो, वीडियो तो बनाना शुरू कर देते हैं लेकिन लोगों को बचाना नहीं चाहते। अगर कोई पहल करे तो जान बच सकती थी। ठीक है, आप लोगों ने पूरा मामला समझ लिया है, अब देखते हैं इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। समझ न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।